Hello guys, here I am Kuldeep Dhukia and today we study about cell model. This topic is taken from MSc final year, unit number 3rd. So here we study about cell model and assumption of single particle model or cell model. Okay, so let me start cell model. Cell model was proposed by MG and modified by Hexel. Cell model was proposed by MG, जिनका पूरा नाम क्या है, मारिया गोपर्ट मायर, and it is proposed modified by Hexel. तो ये जो अपना सेल मॉडल है ये प्रपोज्ड किया गया है एमजी के द्वारा एंड इसको बाद में मॉडिफाई किया है हेक्सेल ने। यहाँ पे प्रपोज्ड मीन्स होता है प्रस्तावित, तो ये जो सेल मॉडल है उसे प्रस्तावित किया था एमजी ने, जिनका पूरा नाम था मारिया गोपर्ट मेयर, और इसे संशोधित यानी मॉडिफाइड किया किसने, हेक्सेल ने। सो सेल मॉडल होता क्या है ये देखते हैं। Cell model gives a systematic description of a wide range of nuclear properties. जो सेल मॉडल है वो क्या देता है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ की एक सुव्यवस्थित विवरण देता है। ठीक है, इट गिव्स ए satisfactory explanation of discontinuities of nuclear binding energy and gives the spin and parity of the ground state and low lying excited state of nuclei। तो ये जो शेल मॉडल है वो क्या करता है, एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देता है ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड गिव्स द स्पिन एंड पेरिटीज ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड लो लाइंग एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई। तो जो अपना सेल मॉडल है ये एक संतोषजनक स्पष्टीकरण देता है किसके बारे में, डिसकंटिन्यूटीज ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, एंड गिव्स द स्पिन एंड पेरिटीज, जो कि स्पिन और पेरिटीज देता है इन ग्राउंड स्टेट के लिए, एंड लो लाई एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियाई। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द cell model goes to reproduce the magic number। जो मेन लक्ष्य है सेल मॉडल का वो क्या है, मैजिक नंबर को रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा मुख्य मेन पॉइंट है जो सेल मॉडल का वो यही है कि जो सेल मॉडल है वो प्रपोज किया गया है किसके लिए, रिप्रोड्यूस द मैजिक नंबर, मैजिक नंबर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए सेल मॉडल को लाया गया। ठीक है, दिस मॉडल इज केपेबल ऑफ explaining
not only magic number but also many other nuclear properties such as spin, magnetic moment, nuclear isomerism, and stripping reactions. तो हमने देख लिया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल मॉडल गोज टू रिप्रोड्यूस मैजिक नंबर। जो इसका मेन लक्ष्य था सेल मॉडल का वो था मैजिक नंबर को रिप्रोड्यूस करना। दिस मॉडल इज केपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग नॉट ओनली मैजिक नंबर। ये मॉडल केवल मैजिक नंबर को समझाने के लिए ही सक्षम नहीं है बल्कि मेनी अदर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ और अदर न्यूक्लियर गुण हैं जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी समझाने के लिए केपेबल है। सच एज जैसे कि स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रिपिंग रिएक्शंस। ठीक है, ये स्पिन को बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट को बताता है और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म मीन्स परमाणु समरूपता आदि को बताता है। ठीक है, ये देख लिया हमने सेल मॉडल। अब सेल मॉडल की ज़रूरत क्या पड़ी? सेल मॉडल से पहले हमने कभी पढ़ा होगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ना, जो नहीं बता पाया वो ये सेल मॉडल बता पाया। इसलिए जो ज़्यादा यूज़फुल है वो सेल मॉडल हम यूज़ में लेते हैं। अब सेल मॉडल में हम देखते हैं ये किस प्रकार से यूज़ में आता है। हमें पता है क्या, एक एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जो एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग सेल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से वो अलग अलग सेल के अंदर होते हैं। अब जो मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एनर्जी देनी होगी। अब एनर्जी देंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन सेल्स में होते हैं उसी प्रकार न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर भी सेल्स होते हैं। और जो ये सेल मॉडल दिए गए हैं ये इस न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स बनते हैं उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस हमने यहाँ पे बना लिया। अब जिस प्रकार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेल्स के अंदर होते हैं उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो भी क्या होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो बहुत ही जो सेंटर में होते हैं न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स वो एज ए न्यूक्लियस के अंदर क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस का काम करते हैं। और जो न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स में राउंड करते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इन्हीं की स्टडी के लिए जो हम सेल मॉडल पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं? मैजिक नंबर होते हैं वे न्यूक्लियॉन्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मैजिक नंबर होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको पहले। मैजिक नंबर होते हैं जिसके अंदर या तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नंबर कितने होते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। या तो न्यूट्रॉन 2 होंगे या प्रोटॉन 2 होंगे, या न्यूट्रॉन 8 होंगे या प्रोटॉन 8 होंगे, या फिर दोनों मिला के 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जिनके पास जिस न्यूक्लियस के पास ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या ये होती है वो न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब होता है डबल मैजिक नंबर भी होते हैं, जैसे कि वो ऐसे एटम जिनके अंदर न्यूट्रॉन भी इनमें से हो और प्रोटॉन भी इन्हीं में से हो। जैसे देखते हैं 20CF40। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन भी 20 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 20 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है,
तो ये जो Ca कैल्शियम है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, तब जाके ये इसका क्या होता है, विखंडन होता है। तो हम कह सकते हैं जिन एटम्स के पास मैजिक नंबर होते हैं उनकी न्यूक्लियाई क्या होती है, स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो उनको तोड़ने के लिए हमें क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये देख लिया सेल मॉडल क्या होता है। अब हम देखते हैं एजम्पशन ऑफ सिंगल पार्टिकल मॉडल। तो देखते हैं एजम्पशन ऑफ सिंगल पार्टिकल मॉडल। सिंगल पार्टिकल मॉडल की अवधारणा, ठीक है, एजम्पशन को बोलते हैं हम, धारणा बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या धारणाएं हैं सिंगल पार्टिकल मॉडल की। इन दिस मॉडल it is assumed that the nucleons in the nucleus moves independently in a common potential determined by average motion of all the other nucleons। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन दिस मॉडल इट इज़ एज्यूम दैट द न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस मूव्स इंडिपेंडेंटली। इस मॉडल के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं वो स्वतंत्र रूप से मूव्स करते हैं इन ए कॉमन पोटेंशियल बाय द एवरेज मोशन ऑफ ऑल अदर न्यूक्लियस। जो और अदर न्यूक्लियंस हैं उनकी औसत गति के द्वारा हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है most of the nucleons are paired so that a pair of nucleons contribute zero spin and zero magnetic moment। क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ न्यूक्लियंस आर पेयर्ड, अधिकतर न्यूक्लियंस क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। सो दैट ए पेयर ऑफ ए न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट जीरो स्पिन। तो क्या होता है, जो पेयर होता है न्यूक्लियंस का वो जीरो स्पिन देता है और जीरो मैग्नेटिक मोमेंट देता है। दस द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन गिव्स द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। इसलिए द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन, जो लास्ट का अनपेयर्ड न्यूक्लियन होता है वो क्या देता है, न्यूक्लियस की स्पिन बताता है, ठीक है। क्योंकि जो जो न्यूक्लियस पेयर के अंदर होते हैं वो तो क्या करते हैं, जीरो स्पिन और जीरो मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं। इसलिए जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन होता है वही क्या करता है, स्पिन देता है न्यूक्लियस की। देयरफॉर spin and magnetic moment of even nuclei is zero। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट होता है इवन न्यूक्लियाई का, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the neutron and proton fill independently
इस मॉडल के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से भरे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। पेरिटी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय एल वैल्यू ऑफ लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। जो पेरिटी होती है ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो पेरिटी होती है वो लास्ट अनपेयर्ड एल वैल्यू के द्वारा दी जाती है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द J value of the last unpaired nucleon एंड द मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है न्यूक्लियस का वो डिपेंड किस पे करता है, J वैल्यू पे डिपेंड करता है ऑफ द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन होता है उसकी J वैल्यू पे। हमने देखा कि जो पेयर्ड में होते हैं वो तो क्या करते हैं, जीरो स्पिन देते हैं और जीरो मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट देगा वो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन ही देगा। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ जे एंड पेरिटी एंड स्पिन पेरिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको डिफाइन करना सीखेंगे कि इनको कैसे निकालते हैं सेल मॉडल के द्वारा। ठीक है, तो गाइस हमने देख लिया सेल मॉडल क्या होता है, एजम्पशन ऑफ सेल मॉडल ये देख लिए हमने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।